बॉलीवुड में कई स्टार्स की मौत एक पहेली बनकर ही रही। कई सितारे जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जब उनका निधन हुआ तो वो एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सेलेब्स की मौत का सच लोगों के सामने आज तक नहीं आ पाया। और ऐसा ही कुछ हुआ हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार के साथ। जी हाँ, वो एक्ट्रेस जिसने साउथ इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत करने के बाद बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाई, फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार का तमगा हासिल किया। लेकिन जिंदगी ने फिर इन्हें अचानक ही ऐसा धोखा दे दिया कि वो सबसे दूर ही चली गई। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चांदनी उर्फ दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्रीदेवी अब हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के जहन में जिंदा हैं। तभी तो जब 13 अगस्त को श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी का मौका था तो उनके पति बोनी कपूर से लेकर उनके फैंस ने उन्हें नम आंखों से याद किया। और फैंस की आंखों का आज भी नम होना जायज है। आखिर फरवरी 2018 में श्रीदेवी अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर जो चली गई थी। एक्ट्रेस तो चली गई, लेकिन उनकी मौत आज भी बस एक रहस्य ही बनी हुई है। दरअसल ये बात है उस समय की जब श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और दोनों बेटियों खुशी और जानवी के साथ एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गई थी। लेकिन अफसोस कि एक्ट्रेस वहां से वापस तो आई, लेकिन सिर्फ एक शव के रूप में। जी हाँ, अपने देश से दूर श्रीदेवी ने अंतिम सांस ली थी। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो कई तरह की बातें सामने आई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये एक मर्डर था, तो कुछ ने इसे खुदकुशी का केस माना। कई लोगों ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि श्रीदेवी की मौत की साजिश बोनी ने रची थी, क्योंकि फैंस को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक्ट्रेस बाथ टब में गिरकर कैसे मर सकती हैं। तो श्रीदेवी के साथ उस रात क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी उन्हीं के पति बोनी ने बताई थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में बोनी ने उस रात होटल रूम में क्या हुआ इसका जिक्र करते हुए कहा था, वो डाइट करती थी, अक्सर भूखी रहती थी, अच्छा दिखने के लिए, नमक बिल्कुल नहीं खाती थी। शादी के बाद ऐसा कई बार हुआ कि वो ब्लैक आउट हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर से जब पूछा तो पता चला कि उन्हें लो बीपी की समस्या है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। इसी लापरवाही में इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बोनी ने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया था। इंडियन मीडिया ने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से दुबई पुलिस पर दबाव आ गया। उनका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट हुआ था और इसमें मिली क्लीन चिट के बाद ही उन्हें छोड़ा गया था। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ कहा गया कि वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। गौरतलब है कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था। विदेश से जब ये खबर आई तो कोई भी भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि एक्ट्रेस बेहद फिट थी और उस वक्त फिल्मों में एक्टिव थी। निधन से 1 साल पहले ही उनकी फिल्म मॉम रिलीज हुई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। श्रीदेवी की करियर की ये 300वीं फिल्म थी। हाँ, बस उनकी अपनी बेटियों को बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा अधूरी ही रह गई थी।